सवाल जो चित्रलेखा की किस्मत को तय करने वाला था, क्योंकि पाप और पुण्य के सवाल की बहस थी वो तो दरबार में अधूरी रह गई। और इस अधूरी बहस ने एक नए सवाल को जन्म दिया कि क्या इंसान का जीवन भाग्य पर निर्भर करता है या फिर इंसान के पुरुषार्थ पर। कहानी टू बी कंटिन्यूड। दरबार में बहस और गहरी होती गई। सम्राट चंद्रगुप्त ने कुमार गिरिजी महाराज से सवाल पूछा कि हे महाराज, अगर पाप और पुण्य स्थायी नहीं है तो फिर क्या हमारा होना भी स्थायी नहीं है? हम भी कर्म की व भाग्य की कठपुतली हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? कुमार गिरिजी महाराज ऊंचे स्वर में जवाब देते हैं कि आज जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब कुछ तय है और इसका परिणाम भी तय है, और ये सब कुछ हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों पर और वह हमारे कार्यों पर निर्धारित है, उन पर आधारित है जो आज घटित हो रहा है। सब लोग शांत रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सेनापति वीरगुप्त फिर भी अपनी बात रखते हैं कि नहीं महाराज, नहीं गुरुदेव, अगर सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है तो फिर मेरा युद्ध में किया गया कर्म, उसका क्या अर्थ है? अगर मैं भी ये सोच लूं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं भाग्य के भरोसे? ये बातें सुनकर सब लोग शांत रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। सम्राट चंद्रगुप्त भी असमंजस में ये घोषणा कर देते हैं कि इसका जवाब जीवन खुद देगा, क्योंकि पुरुषार्थ और भाग्य की जंग अभी अधूरी है, इसका परिणाम आना बाकी है। और ये वही मोड़ था जहाँ पर कहानी में एक स्त्री प्रवेश करने वाली, एक अद्वितीय स्त्री जो कहानी को एक नया रस प्रदान करेगी, एक नया मोड़ देगी, और वह स्त्री है चित्रलेखा, जिसके सौंदर्य और प्रेम ने इस कहानी को एक नया दर्शन प्रदान किया, इस कहानी को एक नए स्तर पर लेके गई। वह चित्रलेखा जिससे आप मिलने वाले हैं अगले भाग में। सीताराम।